Hello everyone, this is Saurav Jha and welcome back to our YouTube channel. After a long period of time, आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज ये जो 2-3 वीक्स हम अपलोड नहीं कर पाए थे वीडियो, क्योंकि हम आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार करे थे, बैट्स नोट्स तैयार करे थे। जो हमारा टारगेट था 95 प्लस टारगेट, उसी के बिहाफ पे काम चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था। दैट्स वाई हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। अब एकदम से आपकी वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब टाइम आपका बीच में नहीं लेंगे हम, क्योंकि आपका सिलेबस आप बहुत ही जल्दी आपका कवर करना है। दैट्स वाई जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से बताइए, जीमेल में बताइए कि मेरे को ये स्टडी मटेरियल चाहिए, लखमीर सिंह, मंजीत कौर, आर.डी. शर्मा, जो चाहिए आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज का चैप्टर है क्लास 10th का, बायोलॉजी का है, साइंस का बायोलॉजी का है, चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो। एंड इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट्स है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, सीबीएसई के रिगार्डिंग, कुछ भी डाउट्स है, कब स्कूल नहीं खुल रहे, हर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं पढ़ाई के रिलेटेड, स्टडी के रिलेटेड। आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंस्टाग्राम आईडी भी है एंड मेल भी है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सबसे पहला, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस से क्या बनता है हमारा रिप्रोडक्शन, सेम वर्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसी के बारे में पढ़ने वाले, कैसे होते हैं ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो पहला ही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which every living organism give birth young ones to according to their same paces। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है in which every living organism gives young one बर्थ करता हो, गिव बर्थ करता हो अकॉर्डिंग टू सेम स्पीसीज। जैसे आदमी ने आदमी को मेल से मेल, फीमेल से फीमेल। ओके, अब एक और क्वेश्चन आता है इसी में चैप्टर में से, रिप्रोडक्शन में से, वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। एसेंशियल क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइकल ऑफ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। क्योंकि देखो, सर्वाइकल ऑफ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अर्थ पे जब तक आप नहीं रहेंगे, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो अर्थ पे कोई रहेगा नहीं, स्पीसीज खत्म हो जाएंगे, जैसे डायनासोर के हो चुके हैं। वही सेम हाल हमारा भी हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमंस का। ओके, अब ये दो टाइप्स के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों को ब्रीफली समझते हैं क्या है। पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। इन्वॉल्व ओनली सिंगल पेरेंट, इसमें सिंगल पेरेंट होते हैं। द इंटायर रिप्रोडक्शन प्रोसेस टेक लेस टाइम एंड लेस एनर्जी। देखो ये चीज है इंपॉर्टेंट, इसमें लेस टाइम लगता है, टाइम बहुत ही ज्यादा कम लगता है, एंड लेस एनर्जी लगता है, कम मेहनत लगती है इसमें। ठीक है, पॉपुलेशन कैन इंक्रीज फास्टर रेट, कम मेहनत लग रही है, टाइम कम लग रहा है, तो पॉपुलेशन भी हमारा क्या जल्दी इंक्रीज होगा। ओके, एक और पॉइंट है इसके, नो फर्टिलाइजेंस अकर्स, इसमें कोई फर्टिलाइजेंस अकर नहीं होता, एंड जाइगोट फॉर्म्ड होता है, बट इसमें जाइगोट फॉर्म होता है। एग्जाम्पल अमीबा, क्या हो गया एग्जाम्पल अमीबा। अब यही सेम चीज इसका अपोजिट हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दिस प्रोसेस टेक लॉन्गर टाइम एंड मोर एनर्जी, जैसे मैंने बताया था अपोजिट हो जाता है एकदम। पॉपुलेशन इंक्रीज एज लो रेट, क्योंकि अपोजिट मैं बोल रहा हूं, एक याद होगा तो दूसरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजर अकर एंड जाइगोट फॉर्म, जाइगोट दोनों में फॉर्म होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स, डेट्स ऑल। ये हमारे डिफरेंसेस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। नोट्स चाहिए, सेम प्रोसेस मैंने पहले भी बताया था, कमेंट बॉक्स। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, फ्यूजन होता है। अब फ्यूजन भी दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। अब बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, मल्टीपल डिवीजन और स्प्लिटिंग। कुछ भी मान लो, डिवीजन और स्प्लिटिंग, एक से दूसरे में बंटना। ठीक है, डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल टू इंटू टू, एक से दो बन रहे, तो उसी को हम कहेंगे बाइनरी फ्यूजन। एक सेल से हमारा दूसरा सेल बन जाए, उसी को हम कहेंगे बाइनरी फ्यूजन। एग्जाम्पल अमेबा एंड बैक्टीरिया। अब आ जाता है मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन था, एक आ जाता है मल्टीपल फ्यूजन, डिवीजन और स्प्लिटिंग, वही जो एक से दो या तीन से चार। ठीक है, ऑफ वन सेल इंटू मैनी, एक से कई सारे। एग्जाम्पल
प्लाज्मोडियम एंड मॉस्किटोस, मच्छर जो होते हैं, एक से कई सारे। और एक और प्रोसेस होता है बाद में, बडिंग। क्या मैंने बोला? बडिंग। अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम एन आउटर ग्रोथ ऑफ बर्ड। ठीक है, ये साइड से टेंटिकल्स टाइप के रहते हैं, उसके साइड में आप डायग्राम्स देखेंगे अपने फिगर में, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। साइड से निकलते हैं ये, इसको बडिंग कहते हैं। हाइड्रा होते हैं एक्चुअली में, हाइड्रा बोलते हैं, एग्जाम्पल हाइड्रा निकलते हैं। ठीक है, टेंटिकल्स वाला, इसी को कहते हैं हम बडिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉपिक आता है वेजिटेशन प्रोपेगेशन। अब ये क्या होता है? इन वेजिटेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द parts of old plants like stems, root and leaves without the help of any reproductive organ। इसमें क्या होता है? क्या होता है बताओ भाई? चलो बताता हूं भाई। न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन, नए प्लांट्स जो ऑब्टेन्ड हुए, कहां से होते हैं ये? ओल्ड प्लांट्स के पार्ट से। मतलब अब जो पोटैटो होता है हमारा, जो आलू होता है, वो कैसे हम लगाते हैं उसको, कैसे हम ग्रो करते हैं? एक आलू काट के मिट्टी में डाल देते हैं, देन कुछ महीने बाद खोलते हैं तो हमें आलू मिलता है। यही होता है, यही प्रोसेस होता है हमारा आलू का, पोटैटो का। तो वही सेम प्रोसेस, इसी को हम बोलेंगे वेजिटेशन प्रोपेगेशन। मतलब किसी दूसरे पार्ट से एक ही फ्लावर या एक ही हमारा जो कुछ भी हम ग्रो कर रहे हो प्लांट, वो दूसरे प्लांट से ग्रो हो, उसी के दूसरे प्लांट से, ओल्ड प्लांट से, इसी को हम बोलेंगे वेजिटेशन प्रोपेगेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पोटैटो, शुगर कैन, रोजेस और ग्रेप्स। एक तो नेचुरल हो गया, ये तो नेचुरल हो गया भाई, ये पोटैटो वाला सिंपल। अब एक आर्टिफिशियल होता है हमारा, एक आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स। इसको एक्सप्लेन करता हूं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं आर्टिफिशियल: कटिंग, क्राफ्टिंग, लेयरिंग। कटिंग में हमारा रोज होता है, क्राफ्टिंग में हमारा मैंगो होता है, एंड लेयरिंग में हमारा जैस्मिन होता है। डेट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है आपका इसमें। एक फर्मेंटेशन भी आता है। ठीक है, फर्मेंटेशन एंड रीजेनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ये चीज समझते हैं। स्पोर फॉर्मेशन पहले समझते हैं हम। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? पेरेंट प्लांट जनरेट थाउजेंड ऑफ स्पोर विच इंडिविजुअली ग्रो इन अ प्लांट। अब ये इंडिविजुअली अकेले ही अपने आप थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स में डेवलप हो जाते हैं एंड रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। फर्मेंटेशन, the breaking up of the body of a simple multicellular organism into 2 or more species on maturing, each of which subsequently grow to move and complete new organism is called fermentation। fermentation क्या होता है भैया? fermentation बताते हैं। the breaking of the body of simple multicellular से ब्रेक होके बहुत सारे और में बढ़ जाना, मतलब एक से वही हो गया आपका मल्टीपल फ्यूजन वाला काम। एक से सेल से कितने हो गए जाते थे? बहुत सारे हो जाते थे। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, मॉस्किटोस। तो वही काम यहाँ पे भी है फर्मेंटेशन में। रीजेनरेशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजेनरेशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म, किसी फुल ऑर्गेनिज्म को हम बैक करते हैं फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट से, इज कॉल्ड रीजेनरेशन। हमने क्या क्या अभी पढ़ लिया, जैसे देखते हैं। मैं बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा क्योंकि बहुत ही कम टाइम बच रहा है, हमें फिर रिवीजन भी स्टार्ट करना है। हमने असेक्सुअल पढ़ा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, व्हाट इज रिप्रोडक्शन पढ़ा हमने, एंड हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है। जैसे हमारा बाइनरी फ्यूजन हो गया, मल्टीपल फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, फर्मेंटेशन हो गया, रीजेनरेशन हो गया, एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स हो गया। यहाँ पे भैया असेक्सुअल खत्म। अब आगे हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम अपनी अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा असेक्सुअल का रहा, एंड अगली वीडियो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक करें आपको अच्छी लगी इस वीडियो को, एंड कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। सो तब तक के लिए बाय बाय।